हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक स्टडी। मैं हूं प्रशांत। चाइना एक तरफ जहां जापान और भारत के साथ में अपने तनाव को तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है, वहीं उसने एशिया के अंदर एक छोटे से देश भूटान पे भी अपनी ज़मीन का दावा ठोक दिया है। चाइना के इस मूव से भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है और भूटान की कितनी बड़ी ज़मीन पे चाइना ने क्लेम किया है और ये ज़मीन आखिर भूटान पे है कहाँ पे, तो चलिए जानते हैं कुछ बेहतर। देखिए, ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है जिसमें चाइना ने क्लेम किया है भूटान की टेरिटरी को, और एक ऐसी टेरिटरी को क्लेम करा है जो पिछले 100 सालों से किसी भी तरह का विवाद का हिस्सा नहीं रही है। हालांकि भूटान की गवर्नमेंट ने इसे पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन चाइना ने इस विवाद को उठाकर भूटान के लिए एक समस्या ज़रूर खड़ी कर दी है, जिससे भूटान को अब इन वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन से यहाँ पे फाइनेंशियल एड को पाना यानी आर्थिक सहायता लेने में परेशानी ज़रूर हो जाएगी। चलिए आपको मैप में दिखाता हूँ कि आखिर ये सब हुआ कहाँ पे है। तो ये है अपना प्यारा सा घर, और इस घर में पड़ता है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, और इस अरुणाचल प्रदेश के बगल में ही हमारा पड़ता है भूटान, और ये रीजन हमारा कहलाता है तिब्बत, जो कि चाइना ने ऑक्युपाई कर रखा है। अब इस तिब्बत रीजन का जो बॉर्डर है वो भूटान के बाहरी हिस्से से यहाँ पे लगता है, लेकिन चाइना ने जो क्लेम करा है भूटान की ज़मीन पर वो भूटान के बहुत ही अंदर है, वो भी इस हिस्से पे चाइना ने क्लेम कर दिया। चलिए आपको बड़े मैप में बताता हूँ कि आखिर ये ज़मीन है कहाँ पे। देखिए, ये है भूटान का डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप, और इस डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप में इसका जो नॉर्थ वाला बॉर्डर है ये लगता है तिब्बत के साथ में, और इसका जो वेस्ट वाला बॉर्डर है ये लगता है सिक्किम के साथ में, और जो इसका ईस्ट वाला बॉर्डर है ये लगता है हमारा अरुणाचल प्रदेश के साथ में। अब चाइना ने इस बार जो क्लेम कर दिया है भूटान की ज़मीन पे, वो भूटान के बहुत ही अंदर इनका एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ट्रांसशिंगयांग डिस्ट्रिक्ट, इसके अंदर किया है। और इस ट्रांसशिंगयांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सेंचुरी पड़ती है जिसे बोलते हैं सैकटैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इस सैकटैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि यूनेस्को में काफ़ी लंबे समय तक के लिस्टेड है, तब भी चाइना ने ऐसी बाउंड्री पे क्लेम कर दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और ये कहाँ पे क्लेम करा, किस मीटिंग के अंदर क्लेम किया, आइए जानते हैं। लेकिन थोड़ा सा भूटान के बारे में भी जान लेते हैं कि भूटान का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का है और भूटान के रिलेशन भारत के साथ किस तरीके के हैं। देखिए, 31 जुलाई 2007 के पहले भूटान की जो पार्लियामेंट थी वो एक सदनी थी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है यूनिकैमरल, और उसके बाद में इन्होंने अपने संविधान के अंदर अमेंडमेंट्स करे, जिसके बाद इन्होंने जो सिस्टम डेवलप करा वो बाई कैमरल करा, यानी कि द्विसदनी। अब इनके यहाँ भी 2 हाउसेस हैं, जिसे हम अपर हाउस कहते हैं, जिसको कहा जाता है नेशनल काउंसिल, और दूसरा है इनका लोअर हाउस, जिसे बोला जाता है नेशनल असेंबली। इनका जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो होता है भूटान का किंग, जो कि 2006 से हैं खेसर नामग्याल वांगचुक। यानी किसी भी तरीके का डिसीजन अगर भूटान को लेना है तो उसमें लास्ट डिसीजन यहाँ के किंग का ही माना जाएगा। 8 अगस्त 1949 को भूटान और इंडिया के बीच में एक ट्रीटी साइन करी गई, जिसे बोला जाता है पीस बिटवीन द टू नेशन एंड नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल मैटर। यानी हम दोनों एक दूसरे के घरेलू मैटर में किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करेंगे और शांति बनाए रखेंगे। साथ ही साथ भूटान इस बात पे भी सहमत हो गया कि इंडिया उसकी फॉरेन पॉलिसी बनाने में उसे गाइड करे और डिफेंस के जो जितने भी समझौते हैं उनमें भी गाइड करे। तो इंडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है भूटान के फॉरेन और डिफेंस अफेयर्स को संभालने में। किसी देश का अगर आप फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी में सहयोग कर रहे हो तो रिलेशन कितने मजबूत हो सकते हैं, इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब चाइना ने जो क्लेम करा है भूटान की ज़मीन की, वो करा है 58 GEF काउंसिल मीटिंग के अंदर। ये करीबन 183 देशों का समूह है, जिसकी स्थापना 1992 में रियो अर्थ समिट के बीच में की गई थी। ये जो काउंसिल है ये देखती है दुनिया भर के मैटर्स को जहाँ पे एनवायरनमेंट से रिलेटेड इशू होते हैं, यानी पर्यावरण से संबंधित इंटरनेशनल इशू को यही काउंसिल मॉनिटर करती है। और इसी को लेकर 2 जून को जो मीटिंग की गई, उस मीटिंग के अंदर भूटान की सैकटैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड किया जाना था, जिसमें चाइना ने ये कहकर इशू क्रिएट कर दिया कि ये वाला जो एरिया है वो एरिया एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इसे चाइना फंडिंग नहीं करेगा। चाइना की तरफ से इस मीटिंग को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे उनका नाम था जोंगजिंग वैंग, और यहाँ पे भूटान की तरफ से इस मीटिंग को रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करने वाली थी अपर्णा सुब्रमणी, जो कि वर्ल्ड बैंक में इंचार्ज हैं इन देशों की, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका। इनमें अगर किसी तरह का क्लाइमेट इशू क्रिएट होता है तो वो
इसे हेड करें। इंडिया के साथ मिलकर कई देशों ने चाइना के इस स्टैंड का विरोध करा, लेकिन चाइना का जो विरोध था वो इस मीटिंग के कंक्लूजन पार्ट में ऐड कर दिया गया कि इन द लाइट ऑफ द सैकतैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द प्रोजेक्ट ID 10561 इज लोकेटेड इन द चाइना भूटान डिस्प्यूटेड एरिया विच इज वन ऑफ द एजेंडा ऑफ चाइना भूटान बाउंड्री टॉक। चाइना अपोजेज एंड डज नॉट ज्वाइन द काउंसिल डिसीजन ऑन दिस प्रोजेक्ट। यानी वो कहने की कोशिश ये कर रहा था कि चाइना ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानता है और इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी को वो किसी भी तरीके से फंड नहीं करेगा। बाकी के देशों ने इसे फंडिंग प्रोवाइड करी और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। हैव अ गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।